आपको कैसा लगा यहाँ आकर? आपको ये जगह पसंद आई कि नहीं? अगर नहीं आई हो तो फिर हम कहीं और चलते हैं। या तो आप ही बता दीजिए कि आपको कौन सी जगह पसंद है, तो मैं वहाँ लेकर चलता हूँ आपको। राहुल जी, आप कैसी बातें कर रहे हैं? इतनी प्यारी जगह है, इतनी खूबसूरत जगह है, और ये पेड़, ये समुंदर किसे पसंद नहीं आएगा? ये तो मेरा बचपन से सपना था कि कब मेरी किस्मत में ऐसा होगा कि मैं बीच पर जाऊंगी, इतना प्यारा जगह पर मैं एंजॉय करूंगी। मुझे बहुत पसंद आई ये जगह। मुझे तो अंदाजा भी नहीं था कि आप मुझे ऐसी जगह पर लेकर आओगे। थैंक गॉड, कम से कम हमारे यहाँ आना सफल तो हुआ। आपको पसंद तो आई ये जगह। पता है आपको, यहाँ मैं हमेशा कॉलेज टाइम से आता हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये मेरी सबसे अच्छी जगह है। मुझे यहाँ पर आकर बहुत सुकून मिलता है। तो मुझे लगा हो सकता है आपको भी ये जगह पसंद आए, तो बस इसीलिए मैं आपको लेकर आ गया। राहुल जी, बहुत अच्छी जगह है और मुझे बहुत पसंद है। चलिए कुछ खा लेते हैं। भूख लगी होगी ना आपको? चलिए, भूख तो बहुत जोर से लगी है मुझे। ठीक है, फिर चलते हैं। रूबी जी सुनिए, हाँ बोलिए राहुल जी। बहुत प्रीटी लग रही हैं। सच्ची? थैंक यू, आप भी बहुत स्मार्ट लग रहे हैं। थैंक यू। राहुल तो कुछ ज्यादा ही फ्री हो रहा है। अरे यार, मेरी वाइफ है, प्रीटी लग रही है तो बोलूंगा ही ना। चलिए ना, क्या हो गया? कुछ नहीं, चलिए। नमस्ते नमस्ते समधन जी। नमस्ते समधन जी, आप लोग अचानक से यहाँ कैसे? पहले बता देते, आप लोग फालतू में परेशान हुए होंगे। रेलवे स्टेशन से ले आते हम। अरे नहीं नहीं, परेशानी की कोई बात नहीं है। वो हमें अपनी पोती से मिलने का बहुत मन कर रहा था, इसलिए हमने सोचा कि हम मिल आते हैं अपनी पोती से। बहुत अच्छा किया आप लोग जो यहाँ आ गए। बस आप लोग अगर पहले बता देते तो थोड़ी बहुत तैयारी कर देती। अभी तो आपकी पोती भी घर पे नहीं है और दामाद जी भी नहीं है आपके। क्या? कहाँ गए वो लोग? अरे अरे समधी जी, घबराइए नहीं, वो लोग घूमने गए हैं। 2 दिन का इसी शहर में रिसोर्ट बुक किया था, वहीं गए हैं। आज आते ही होंगे। अच्छा। वैसे रूबी की माँ नहीं आई समधन जी, वो तो बेटी की माँ है। उन्हें तो और भी बहुत याद आती होगी अपनी बेटी की। हाँ आती है, लेकिन घर में भी तो कोई रहना चाहिए ना, इसलिए हम लोग आ गए उससे मिलने के लिए। चलो बहुत अच्छी बात है, बैठिए तो सही आप लोग। रुकिए, मैं आप सबके लिए चाय नाश्ता मंगाती हूँ। डब्लू, चाय कॉफी लेकर आना। अरे नहीं नहीं समधन जी, चाय कॉफी की कोई जरूरत नहीं है। हम लोग कहाँ पी सकते हैं बेटी के घर की चाय कॉफी या कुछ भी। अरे समधन जी, आजकल तो सब अपनी बेटी के घर का खाना तक खाते हैं, तो चाय कॉफी की क्या बात है फिर? बेटी हो या बेटा, सब एक बराबर ही होते हैं। हाँ समधन जी, वो तो है, लेकिन हमारे यहाँ भी यही रीत है। हम बेटी के घर का पानी तक नहीं पीते। हाँ समधन जी, बुरा मत मानिएगा, लेकिन हमारे इधर नहीं पीते हैं, रीति रिवाज है, मानते हैं हम लोग अभी। अच्छा ठीक है, जैसे आप लोगों की मर्जी। आप भी तो बैठिए समधन जी। हाँ हाँ, क्यों नहीं। वैसे समधन जी, मेरी पोती आप सबको परेशान तो नहीं करती है ना? सबका कहना मान लेती है ना? थोड़ा लड़प्पन है उसमें, मुंह फट है, बोल देती है। उसकी तरफ से हम माफी मांगते हैं। धीरे धीरे जैसा आप सिखाएंगे वो सीख जाएगी। अरे नहीं नहीं, आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? घबराइए मत, आपकी पोती बहुत संस्कारी और बहुत अच्छी है। हमें तो बस अपने राहुल के लिए ऐसी ही लड़की ढूंढनी थी जैसे हमें मिल गई है, और हमें कुछ नहीं चाहिए। नहीं तो आजकल की बहुएं तो दुनियादारी, अपनापन, ये सब कुछ पहले से ही मायके से सीख कर आती हैं। लेकिन आपकी पोती बहुत समझदार है, उसमें बचपना भी है और समझदारी भी है। मुझे तो सच में यकीन नहीं हो रहा है कि हमारी पोती इतनी समझदार है। वहाँ थी तो बहुत बड़बोली थी और बहुत जिद्दी भी थी। मुझे लगा यहाँ भी कहीं ऐसे ही हरकत ना करती हो, आप सबको परेशान ना करती हो। अरे नहीं नहीं समधन जी, ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल परेशान नहीं करती है। बल्कि हमें तो ऐसा लगता है जैसे हमारी कोई बेटी नहीं थी इतने सालों से, हमें बेटी मिल गई है बहू के रूप में। ये देखिए, आ गए आपके बेटी दामाद। पापा आप यहाँ, और दादी आप भी यहाँ पर? अचानक से कैसे? आप लोगों ने तो बताया नहीं कि आप लोग यहाँ आने वाले हैं। अरे बेटा, हम तो तुझे सरप्राइज देना चाहते हैं
तू ही कहती है ना तुझे सरप्राइज बहुत पसंद है, तो बस इसीलिए अचानक से तुझसे मिलने आ गए। वो सब तो ठीक है। क्या हुआ बेटा, तुझे हमारे यहाँ आना अच्छा नहीं लगा क्या? तू अपने पापा से अभी तक नाराज है, अपने पापा को माफ नहीं करेगी? माफ कर दे बेटा। अरे नहीं पापा, आप माफी क्यों मांग रहे हैं? मैं आपसे नाराज नहीं हूँ, और मैं तो आप सब दोनों को यहाँ पर देखकर बहुत खुश हो रही हूँ। आपको पता भी है कि मुझे कितनी याद आ रही थी, आप दोनों की बहुत मिस कर रही थी। मिस कर रही थी तो बेटा फोन करना चाहिए था ना। तूने तो अपने पापा से एक बार बात तक नहीं की शादी के बाद। तेरे पापा को तो हर पल तेरी याद आ रही थी, चिंता सता रही थी, कैसी होगी मेरी बच्ची। अरे पापा, मैं बहुत अच्छी हूँ और मैं यहाँ पर बहुत खुश हूँ। आप लोग अब बिल्कुल चिंता मत करिएगा। बेटा, तुझे यहाँ ऐसा देखकर हमें बहुत खुशी हो रही है। हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि ये मेरी वही गुड़िया रानी जिद्दी वाली है जो यहाँ आकर इतनी समझदार हो गई है। तू यहाँ पर खुश है, इससे ज्यादा हमें कुछ नहीं चाहिए। हमारा तो सोच सोच कर दिल बैठा जा रहा था बेटा कि कैसी होगी तू, सब कुछ अच्छे से एडजस्ट कर पाएगी कि नहीं, सबके हिसाब से अपने आप को ढाल पाएगी कि नहीं। लेकिन यहाँ आकर पता चला कि मेरी पोती तो सब कुछ बहुत जल्दी समझ गई। हाँ बेटा, बहुत प्राउड फील हो रहा है तेरे ऊपर कि मेरी बेटी इतनी समझदार है, वरना ये रूप तो हमने कभी देखा ही नहीं था अपनी बेटी का। अगर हमसे कोई भी गलती हुई हो तो माफ कर देना बेटा। अब बस अपनी आगे की जिंदगी पर ध्यान देना, पीछे मुड़कर मत देखना। बस अब तुम्हारा यही घर है, यही अपना परिवार है, किसी को परेशान मत करना। हाँ पापा, मैं जानती हूँ कि अब मेरी शादी हो गई है और ये मेरा असली घर है। अब मैं यहीं पर रहूंगी हमेशा। अरे आप लोग इतनी चिंता क्यों कर रहे हैं? आपकी बेटी बहुत समझदार है, बिल्कुल हमें कोई परेशानी नहीं होती है। थैंक यू सो मच मम्मी जी। मुझे यहाँ आने के बाद पता चला कि माँ का प्यार क्या होता है। अगर मेरी माँ होती ना तो बिल्कुल आपके जैसी होती। बेटा, ये क्या बोल रही हो तुम? मैं कुछ समझी नहीं। तुम्हारी माँ तो ऑलरेडी है। समधन जी, वो उसकी सगी माँ नहीं है, सौतेली माँ है, जिसे आप जानती हैं। और आप लोगों से अब क्या ही छुपाना। अब तो हमारी बेटी आपके घर की बहू बन गई है। हमारी बेटी का खूब ख्याल रखिएगा। बचपन से उसे उसकी माँ का प्यार नहीं मिला। बचपन में उसकी माँ उसे छोड़कर चली गई थी। हम और सौतेली माँ तो सौतेली माँ होती है। आप तो जानती हैं कि कैसी होती हैं। मैं तो थी उसके जिंदगी में और उसके पापा भी थे, लेकिन अपनी माँ की कमी तो हमेशा ही महसूस होती है। उसकी जगह तो कोई भी नहीं ले सकता है, लेकिन वो जगह रूबी ने आपको दी है। आपके अंदर उसे अपनी सगी माँ मिल गई है, इसलिए वो आपसे बहुत प्यार करने लगी है। हाँ बेटा, मैं तेरी माँ हूँ और हमेशा तुझे उतना ही प्यार करूँगी जितना मैं राहुल को करती हूँ। रोना नहीं बेटा, अगर रोगी तो मैं थप्पड़ भी लगाऊंगी। सॉरी मम्मी जी, मैं कभी नहीं रोऊंगी। मैं तो आपको देखकर थोड़ी इमोशनल हो गई थी कि सच में आप कितनी अच्छी हैं। वरना मैंने तो बस यही सुना था कि शादी के बाद ससुराल में सब लोग बुरे ही होते हैं, सास तो सबसे ज्यादा बुरी होती है। लेकिन मुझे यहाँ आकर पता चला कि आप तो बहुत प्यारी हैं, बहुत अच्छी हैं, बिल्कुल मेरी माँ जैसी। चलो बातें होते तो बहुत हो गई, पहले अपनी दादी और अपने पापा को बोलो कुछ नाश्ता पानी करने के लिए। वो लोग तब जब से आए हैं कुछ भी नहीं लिया उन्होंने, पानी तक नहीं पिया। बोलते हैं हमारे इधर ये रीत है कि बेटी के यहाँ का पानी तक नहीं पीते हैं। पापा, ये क्या सुन रही हूँ? चलिए आप लोग नाश्ता भी करिए और चाय पानी भी लीजिए और खाना भी खाकर जाइए। बेटा, तू तो जानती है ना कि हमारे यहाँ यही रीत है, हम बेटी के घर का पानी तक नहीं पी सकते। देखो पापा, अगर आप लोगों ने नाश्ता पानी नहीं किया ना तो मैं सच में आप लोग दोनों से गुस्सा हो जाऊंगी और फिर मैं आप दोनों से कभी बात नहीं करूंगी, फोन भी नहीं करूंगी। अब बताइए आप क्या करेंगे आप लोग? देखा माँ, हमसे तो अभी भी ये जिद्दी करती है। हाँ बेटा, हमसे तो हमेशा ही ये जिद्दीपन करेगी। ठीक है, अगर तू चाय कॉफी लेकर आएगी और नाश्ता बनाएगी हमारे लिए तो हम जरूर पियेंगे चाय भी और नाश्ता भी करेंगे। ठीक है, आप लोग बैठो, मैं अभी बना कर लाती हूँ। समधन जी, यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा। बस आपका परिवार ऐसे ही हंसता खेलता रहे हमेशा।
बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो दोस्तों, आपको हमारा आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय।